एक बात आपने की, मैं सारे इंटरव्यूज पिछले 3-4 दिन से पढ़ रहा हूं, उसमें आपने कहा कि मेरे को सिलेक्टर्स और बेहतर हैंडल कर सकते थे, तो इसका क्या मतलब था हरभजन, थोड़ा सा इसका बताएंगे। हाँ देखिए, 2011 या 12 की बात करें जब वर्ल्ड कप हम जीते थे, उसके बाद से वो टीम दोबारा खेली नहीं आज इकट्ठे। वर्ल्ड कप की टीम जो वर्ल्ड कप जीती हो और वो उसके बाद एक भी मैच इकट्ठा ना खेले, ये बड़ी ताज्जुब की बात। और मैंने 31 साल का था जब मैंने 400 विकेट ले लिए थे, और 31 साल का बच्चा तो नहीं रहता खैर बंदा जब 400 विकेट ले लेता है, तो इसका मतलब है कि मेरे आने वाले जो मेरे साल 8-9 साल है मेरे पास, उसमें मैं अगर ज्यादा नहीं तो 400 भी नहीं, मैं कहूंगा कि इसके आधे भी, 200 के भी आधे कर लूंगा। 100 विकेट तो मैं ले ही सकता था, बट उसके बाद मुझे मैच खिलाए नहीं गए और ना ही सिलेक्ट किया गया। 400 विकेट लेने वाले आदमी को सडनली कैसे बाहर किया जाता है, ये अपने आप में एक रहस्य पूर्वक कहानी है जो आज तक वो रहस्य खुला ही नहीं है। बट हाँ, कुछ चीजें जो मेरी समझ में आई हैं, जो मैं आज तक सोचता हूँ कि हुआ क्या, किसको परेशानी थी या दिक्कत थी मेरे टीम में रहने से। ये मैं जब अपना जमा घटाव कर रहा हूँ तो किस मुकाम पे मुझे लेके जा रही है वो मैंने अपनी बुक में जरूर लिखा है। मैं सारी चीजें यहाँ रिवील नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत कुछ हुआ वो 2011 से लेके 20-21 तक बहुत कुछ हुआ। और अगर एक 400 विकेट लेने वाले खिलाड़ी के साथ ऐसा हशर हो सकता है, तो फिर वो किसी यंगस्टर के साथ कैसा सलूक हो सकता है। तो उन दिनों जो बीसीसीआई चला रहे थे, या उन दिनों जो लोग थे ऊपर पोजीशन, आई थिंक दे कुड हैव हैंडल्ड थिंग बेटर। और थोड़ा जैसे किसी सीनियर खिलाड़ी को कैसे इज्जत दी जाती है, कैसे नवाजा जाता है, वो शायद उसमें बहुत कमी रहेगी। वो मेरे केस में नहीं, वीवीएस के केस में देख लीजिए, वीरू के केस में देख लीजिए, यूवी के केस में देख लीजिए। यूवी ने 2 वर्ल्ड कप जिताए हैं हमें, भारत ने 2 वर्ल्ड कप जीते हैं। तो यूवी के केस में, गंभीर के केस में, तो आई थिंक ये चीजें बेटर तरीके से हैंडल हो सकती जी। और शायद इसमें सिर्फ सिलेक्टर्स ही नहीं, पूरा टीम मैनेजमेंट इसमें शामिल होता है भज्जी। सिर्फ सिलेक्टर्स ही नहीं होते, टीम मैनेजमेंट भी होता है इसमें, जिसमें कोच, कप्तान, बीसीसीआई सब इन्वॉल्व होता है इसमें। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, एक आदमी तो कोई कुछ नहीं कर सकता है, और उसमें पूरे मैनेजमेंट इन्वॉल्व है। और उसमें जो टॉप जो आपके बीसीसीआई की पोजीशन पे उस समय के लोग थे वजूद, तो उनकी क्या सोच थी ये हमारी समझ से परे है। बट अगर मैं समझता हूँ कि 2011 में जो टीम ने वर्ल्ड कप जीता, वो इतनी अच्छी टीम थी, उसके बाद वो एक भी मैच इकट्ठा नहीं खेली, वो मेरे लिए बहुत ताज्जुब भरी बात है। ये शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा समीप, आपका इतना लंबा करियर होगा, आपने कभी अगर निकाल के देखिए स्टैट्स, क्यों वो टीम दोबारा नहीं खेली। अगर 2011 का वो वर्ल्ड कप जीतने के लिए वो टीम जो है वो समर्थ हो सकती है, अच्छी टीम है इसीलिए जीती है, उसके बाद क्या वो टीम उतनी अच्छी नहीं है कि अगले 2 साल भी इंडियन टीम को और सर्व कर सके? क्या जरूरत थी कि वो टीम को पूरा बिखेरने की? क्या जरूरत थी कि वो जो टीम के लड़के हैं वो दोबारा इकट्ठे खेले नहीं? एक एक करके सब बाहर होते चले गए, और बिना किसी रीजन। ऐसा नहीं था कि वो 2 या 4 मैच खेले हुए थे, सब 10-10 साल लड़के जो है वो खेले हुए थे, और विदाउट एनी रीजंस, जो प्लेयर्स को भी नहीं पता है। और वो आज तक सोच रहे हैं कि हुआ क्या है। उनमें से मैं भी एक हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि हुआ क्या, क्यों हुआ? 400 विकेट लिए, 400 विकेट लेने वाले के साथ ऐसा हश्र होना चाहिए क्या? लोग दूसरी देशों के जो लोग हैं सलाम करते हैं कि आप 400 विकेट लेने वाला बंदा लेजेंड होता है। ये कोई अगर वीरू जैसा खिलाड़ी, एक बहुत बड़ा खिलाड़ी, लेजेंड के तौर पे हम मानते हैं, वीवीएस जैसा खिलाड़ी, क्या वो व्यवहार या सलूक सही था इन सब प्लेयरों के साथ? बस वो एक कहानी सी है जो मैंने अपने बुक में मेरे लफ्जों में बयान की है, जो मेरी समझ में आया है। जब वो आएगी आप जरूर पढ़ना, बहुत कुछ उसमें से आपको भी पता चलेगा कि कैसे क्रिकेट उस दौर पे चली है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल पढ़ेंगे भज्जी उस किताब को, और इंतजार है उस किताब का, क्योंकि जो आपने बातें की हैं वाकई में हमें बहुत सारी चीजें हमें भी पता है, क्योंकि उस दौर को हमने पूरे बहुत नजदीक से देखा है। और 2011 की वर्ल्ड कप विनिंग टीम दोबारा कभी एक साथ नहीं खेली, ये हमें भी आज तक इस रहस्य का हमें भी पता नहीं चला है। लेकिन आपने ये भी कहा है कि डिजिंग हाइट्स, ऊपर से देखो जो चक्कर आ जाते हैं, ऐसे भी मुकाम देखे और ऐसे भी पल देखे जो बहुत डिप्रेसिंग भी थे। तो क्या ये दौर जो था सबसे डिप्रेसिंग दौर था हरभजन आपके लिए? बिल्कुल, बहुत डिप्रेसिंग दौर था, क्योंकि ये एक ऐसा दौर था कि इसमें समझ नहीं आ रही थी कौन अपना है कौन पराया है, किसी को पता नहीं चल रहा था। क्योंकि बात कुछ और कोई कर रहा था, पर रिजल्ट्स जो है वो कुछ और हो रहे थे।
तो डिप्रेसिंग इसलिए था कि कोई जवाब नहीं दे रहा, कोई सामने से बताए कि क्या करने की जरूरत है हरभजन सिंह को या फिर किसी भी बड़े खिलाड़ी को टीम में वापस आने के लिए अगर आप इंजर्ड हो जाते हो। वो कोई बताने के लिए तैयार नहीं, और आपका सिलेक्शन ना हो रहा हो और बाकी के लड़के सब खेल रहे हो, तो फिर थोड़ा सा खराब लगता है, थोड़ा नहीं बहुत खराब लगता है। बट कुछ समय के बाद वो चीजें बदली, मैं टीम में आया, बट टीम में आने के बावजूद भी मैं लगातार बेंच पे बैठा रहा। 3 टूर वो T20 के, ऑस्ट्रेलिया में गया, उसके बाद बांग्लादेश गया, उसके बाद T20 का वो वर्ल्ड कप उसमें मैं पूरा वर्ल्ड कप में बाहर बैठा रहा, पूरे तीनों टूर्नामेंट बाहर बैठा रहा। तो मेरे जैसे खिलाड़ी को अगर आप पिक करते हो तो आप बेंच पे बिठाने के लिए पिक ना करिए, उससे रादर यू पिक समवन हु इज मच यंगर, कि जो आगे 10 साल आके भारतीय क्रिकेट के संवार सकता है। तो अगर मेरे जैसे खिलाड़ी को पिक करते तो उनको खिलाइए, उनका एक्सपीरियंस जो है वो यूज करिए। अगर नहीं करना है तो आप किसी यंग खिलाड़ी कुलदीप यादव को उस दिनों आप सिलेक्ट करते, उनको वो मौका देते ताकि वो टीम में रह के कुछ सीखता। वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।